महाशिव पुराण एपिसोड 1। शिव कौन है? एक रहस्यमयी कथा बहुत समय पहले की बात है। इतना पुराना समय कि न कोई मनुष्य था, न कोई देवता, न पृथ्वी, न आकाश। चारों ओर केवल अंधकार था। ऐसा अंधकार जिसमें न प्रकाश था, न ध्वनि, न दिन था, न रात, न समय था, न दिशा। संपूर्ण ब्रह्मांड मानो गहरी नींद में सोया हुआ था। लेकिन उस असीम शून्य में भी एक शक्ति मौजूद थी। एक ऐसी शक्ति जो कभी पैदा नहीं हुई थी और जो कभी समाप्त भी नहीं हो सकती थी। वह शक्ति थी महादेव। उस समय न कोई उन्हें देख सकता था, न समझ सकता था। वे निराकार थे। उनका कोई शरीर नहीं था, कोई नाम नहीं था, कोई रूप नहीं था। फिर भी वे हर जगह थे। जैसे हवा दिखाई नहीं देती लेकिन होती है, वैसे ही महादेव उस शून्य में विद्यमान थे। उनकी चेतना पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई थी। समय बीतता गया। फिर उस दिव्य चेतना से सृष्टि का विस्तार आरंभ हुआ। तारे बने, ग्रह बने, आकाश गंगाएं बनी और धीरे धीरे जीवन का जन्म हुआ। लेकिन एक प्रश्न सबके मन में बना रहा, यह सब किसकी शक्ति से हुआ? हजारों वर्षों बाद हिमालय की बर्फीली चोटियों पर कुछ आर्षि मुनि तपस्या कर रहे थे। उनके मन में भी यही प्रश्न था। एक दिन एक वृद्ध राशि ने कहा, हमने अनेक देवताओं की महिमा सुनी है, लेकिन शिव का रहस्य आज तक कोई नहीं समझ पाया। दूसरे आर्षि ने पूछा, क्या शिव वास्तव में देवताओं से भी महान है? तीसरे राशि ने कहा, यदि वे महान हैं तो कोई उनका आरंभ और अंत क्यों नहीं जानता? सभी मौन हो गए, क्योंकि उस प्रश्न का उत्तर किसी के पास नहीं था। उधर कैलाश पर्वत पर बर्फ से ढकी चोटियों के बीच एक दिव्य पुरुष गहन ध्यान में बैठे थे। उनके शरीर पर भस्म लगी थी, गले में विशाल सर्प लिपटा था, मस्तक पर अर्धचंद्र चमक रहा था, जटाओं से दिव्य गंगा प्रवाहित हो रही थी। उनकी आंखें बंद थीं, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे पूरा ब्रह्मांड उनकी श्वास के साथ चल रहा हो। वही थे महादेव। कहा जाता है कि जब महादेव ध्यान करते हैं तो समय भी ठहर जाता है, हवाएं शांत हो जाती हैं, नदियां धीमी पड़ जाती हैं और प्रकृति स्वयं उनका सम्मान करती है। लेकिन महादेव केवल शांत नहीं है। जब अधर्म बढ़ता है, जब अन्याय सीमा पार कर जाता है, तब वही शांत शिव रौद्र रूप धारण कर लेते हैं। उनका तांडव संपूर्ण ब्रह्मांड को हिला सकता है। यही कारण है कि उन्हें संहार का देवता कहा जाता है। लेकिन यह केवल आधा सत्य है। महादेव केवल संहार नहीं करते, वे परिवर्तन लाते हैं। पुराने को समाप्त करके नए के लिए मार्ग बनाते हैं। जैसे किसान नई फसल उगाने से पहले पुराने पौधों को हटाता है, वैसे ही शिव सृष्टि का संतुलन बनाए रखते हैं। एक दिन देवताओं की सभा में चर्चा हो रही थी। सभी शिव की महिमा का वर्णन कर रहे थे। तभी एक देवता ने पूछा, यदि शिव इतने महान हैं तो उनकी शक्ति कितनी बड़ी है? सभा में सन्नाटा छा गया। किसी के पास उत्तर नहीं था। धीरे धीरे यह प्रश्न देवताओं के मन में फैल गया और फिर यह बात पहुंची सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा तक और सृष्टि के पालनकर्ता विष्णु तक। दोनों महान थे, दोनों शक्तिशाली थे, लेकिन दोनों के मन में एक जिज्ञासा जन्म ले चुकी थी। ब्रह्मा ने कहा, यदि कोई सबसे महान है तो हमें उसका प्रमाण देखना चाहिए। विष्णु ने उत्तर दिया, सत्य की खोज अवश्य होनी चाहिए। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी यह जिज्ञासा जल्द ही एक ऐसे रहस्य का द्वार खोलने वाली है जिसे देखकर स्वयं देवता भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे। उस रात जब पूरा ब्रह्मांड शांत था, आकाश में एक विचित्र प्रकाश दिखाई दिया। वह प्रकाश धीरे धीरे बढ़ने लगा और फिर एक विशाल अग्निस्तंभ के रूप में प्रकट हुआ। इतना विशाल कि उसका अंत दिखाई नहीं देता था, इतना ऊंचा कि वह अनंत आकाश के पार चला गया, इतना गहरा कि उसकी जड़ें अज्ञात लोकों में उतर गईं। देवता भय और आश्चर्य से उसे देखने लगे। लेकिन वह अग्निस्तंभ क्या था? वह कहां से आया था? क्या उसका कोई आरंभ था? क्या उसका कोई अंत था? या वह स्वयं महादेव का रहस्य था? उस अनंत ज्योति स्तंभ का रहस्य क्या था? क्या ब्रह्मा और विष्णु उसका अंत खोज पाए? जानने के लिए देखिए महाशिव पुराण का अगला भाग, अनंत ज्योतिर्लिंग का रहस्य। हर हर महादेव।